हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जी के जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग आलोक सर जी के जीएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि आपके सभी के सभी विद्यार्थी, सभी के सभी दोस्त मित्र, सभी लोग उसको जरूर सब्सक्राइब करें और मेरा नोटिफिकेशन उनको जरूर मिलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। वाजपेयी सर जी के जीएस आप लोग यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको मेरी हर एक क्लास का पीडीएफ और एक क्लास का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिलता रहेगा। दूसरा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस ऐप को, एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर टाइप करना है आलोक सर जी के जीएस और फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हमारे सभी के सभी कोर्सेज से आप लोग जुड़ सकते हो। चाहे वो आपका पेड कोर्स हो है अथवा आपका फ्री कोर्स है, सभी के सभी कोर्सेज से आप लोग जुड़ सकते हो। यहाँ पर आज के इस सेशन में इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये तस्वीर आपको दिख रही है और ये तस्वीर है हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री, जानते हैं आप सभी लोग, अबुल कलाम आजाद साहब की। तो अबुल कलाम आजाद साहब का जो जन्म है वो आज ही के दिन यानी कि 11 नवंबर को हुआ था। सन 1888 में इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए प्रतिवर्ष 11 नवंबर को, क्योंकि ये पहले देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में अबुल कलाम आजाद साहब का जन्म दिवस मनाते हैं। तो पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। किसके जयंती पर मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती पर मनाते हैं। ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और इनके बारे में हम लोग और भी बहुत सारी जानकारी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो वास्तविक नाम था, जो मूल नाम था, मौलाना अबुल कलाम आजाद या अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन के नाम से भी ये जाने जाते थे। इनका जन्म हुआ 11 नवंबर 1888 को, इसीलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनकी मृत्यु होती है 22 फरवरी 1958 को। एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान के रूप में जाने जाते थे और ये 1940 से लेकर के 45 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और याद रखना है, ये आजादी से पहले ये सबसे युवा, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, इनके बारे में और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से ये 52 में सांसद चुने गए थे और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्हीं को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यूजीसी, यूनाइटेड, जो हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो इनसे जुड़े जितने भी पॉइंट हैं आप सभी लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि भाई देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखना है। और इनसे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 1952 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ये जरूर याद रखना है। तो ये रही आपकी अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखना है। उनसे जुड़े सारे तथ्यों को, सारे पहलुओं को हम लोगों ने देख लिया। अगर हमारा इस प्रकार का सेशन डेली आप लोगों को अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, ताकि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।